गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको 11th क्लास का सेट्स का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट जो सेट है आपका सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि हमें स्टेटमेंट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर और हमें इनको बताना है कि ये सेट्स हैं या नहीं है। अब इसने बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स का जो स्टेटमेंट है ये सेट है कि नहीं है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं 2, 3 और 5, 7 और 11, ये जितने भी नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इसमें 2 जो बिलोंग करता है वो प्राइम नंबर से, 3 जो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। तो ऐसे ही हम जो भी नंबर इसमें से पिक करेंगे वो नंबर क्या करेगा, उससे बिलोंग्स करेगा। तो ये क्या हमारा एक सेट है। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अगर हम गुड हॉकी प्लेयर की बात करें तो ये हमारा सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन्स पीपल इन ओपिनियन ऑफ एवरीवन the same person is not a good hockey player. It may be good or it may not be good, so it is not a set. मतलब कि कोई सोचता है कि कोई हॉकी प्लेयर अच्छा है, कोई सोचता है कि कोई दूसरा हॉकी प्लेयर अच्छा है, तो हम उसमें मतलब कि एक प्लेयर जो है वो अच्छा नहीं हो सकता 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की राय में। ठीक है, कि कोई इसको कुछ पसंद कर, किसी में कुछ पसंद होता है किसी को और किसी में कुछ पसंद होता है। तो ये हमारा क्या नहीं है, सेट नहीं है, नॉट सेट। थर्ड क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया collection of rich person in India is not well defined. It is not necessary that same set of person, मतलब एक आदमी जो है हर एक की राय में, वही बात है पिछले वाले की कि एक आदमी जैसे कि हर एक की राय में बैट्समैन नहीं हो सकता या हॉकी प्लेयर नहीं हो सकता अच्छा वाला, उसी प्रकार जो रिच पर्सन की बात करते हैं हम, तो वो भी एक मतलब कि हर एक की राय में एक जो आदमी है वो रिच पर्सन नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट ए सेट। फोर्थ क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज अभी हो रही है ये आपकी जो है आपको हेल्प करेगी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आजकल जो है 11-12 से क्वेश्चन भी आते हैं और सेट से भी आते हैं, बट ज़्यादातर रिलेशन और फंक्शन से आते हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। नेचुरल जो नंबर है लेस देन 100, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें 1, 2, 3 और अप टू 99, आपको पता है कि जो सेट लिखा जाता है वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं हम, वो क्या होते हैं, हमारे उनके एलिमेंट होते हैं। तो ये
1 to अप 99, क्योंकि 99 क्या है, लेस देन है 100। तो ये क्या हमारा एक सेट है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक सेट है, और कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो इट इज ए सेट। और ये हमारा एक फाइनाइट सेट अभी है। क्या है, फाइनाइट सेट, बिकॉज इट कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, ऑल ओड इंटीजर। अगर हम ओड इंटीजर्स की बात करेंगे तो ओड इंटीजर्स जो है कलेक्शन ऑफ +-1 प्लस-, ओड की बताया तो 3 हो जाएगा इसके अंदर, +-5 और +-7। आपको पता है ओड जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, तो क्या होता है, ओड होता है। इसमें आ जाएगा कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ये क्या हुआ, एक सेट है, तो इट इज ए सेट। 6th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की बात करते हैं तो ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है। वेल डिफाइंड सेट इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक की राय में जो जानवर है, एक जानवर जो है वो क्या नहीं हो सकता, डेंजरस नहीं हो सकता। कोई करता है उसका मतलब कि तो ये बात है कि हम ये नहीं बता लगा सकते किसी भी जानवर का वो कितना खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नहीं मानते कि वेल डिफाइंड है, और वो एनिमल्स खतरनाक है या नहीं भी, वेदर इज द एनिमल इज डेंजरस और नॉट, तो इट इज़ नॉट ए सेट। समझ में आया कि हम इसमें ये नहीं पता लगा सकते, ये माप ही नहीं सकते कि कोई जो जानवर है वो कितना खतरनाक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है हमें। ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म जो इस टाइप से लिखी जाती है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये रोस्टर फॉर्म्स के अंदर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर गिवन है, और हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये ए सेट हमारा, ए सेट है। पहला जो है वो 2 इज इक्वल टू 2 × 1। 4 की बात करते हैं तो 2 × 2। 6 की बात करते हैं तो 2 × 3। इसके अंदर कुछ न कुछ जैसे कि आपको रीजनिंग के अंदर या मैथ्स के अंदर ही सीक्वेंस या सीरीज मिलती है, रीजनिंग के अंदर भी मिलती है, तो उस टाइप से हम इसमें भी क्या करते हैं, इसी टाइप से इसको हमें सोचना पड़ेगा कि 8 कैसे होगा 2 × 4। तो मतलब कि क्या है कि सभी मल्टीपल्स है 2 के, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसके अंदर जो ए होगा वो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। बिकॉज यहाँ पर जो है अगर हम ऐसे ही 1 2 3 4 मतलब जो n है n तक जाएगा ये ऐसे ही, क्योंकि इसमें लिख रखा है एंड शो ऑन। एंड शो ऑन का मतलब ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो क्या कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, और इसमें जो n बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर से करता है। और एक्स सच दैट वैसे हम कोई भी लेट कर लेते हैं कि ये सेट हमारा कोई भी, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो ये हैं, ठीक है। और उन एलिमेंट्स के अंदर जो रिलेशन है वो 2n की है। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है। इसके अंदर जो हमारा सेट मतलब जो लेट करते हैं 6 10 14 और 18, इसके अंदर एन शो नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये में 4 ही एलिमेंट गिवन है। अब आपको पता है कि इसके अंदर ये जो 6 है, इस 6 को अगर हम इसका ओपन करते हैं इसको, तो 4 × 1 प्लस में 2 ये होगा। 10 इज इक्वल टू
4 इंटू 2 प्लस 2 और 14 4 इंटू 3 प्लस 2। तो इसके अंदर क्या होगा 6, मतलब कि ये जो सीरीज है 1 फिर 2 और फिर 3, और ये कॉमन है सब में कि 2 प्लस हो रहा है, और ये भी कॉमन है कि सब में जो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसकी 1 2 3 की, मतलब कि इसको अगर हम राइट करेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 2 इज इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 होगा, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। अभी n लेस देन इक्वल टू 4 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर 4 3 जा 12 प्लस 2 14 होगा, और अगर हम 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2 4 4 जा 16 और 2 18, अगर हम 5 लेंगे, वो बोल रहा है कि 4 से 4 के इक्वल और 4 किससे कम, अगर हम 5 लेते हैं तो ये होता है 22। अब 22 जो है वो इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो हमारा ए से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसके अंदर जो n लेंगे वो कहाँ तक लेंगे 4 तक लेंगे, और या 4 से कम लेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 0 3 6 और 9 और 12 एंड सो ऑन। इसके अंदर आपका जो जीरो है 3 इंटू 0, फिर 3 है 3 इंटू 1, और फिर 6 है 3 इंटू 2, और फिर 9 है 3 इंटू 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। इस टाइप से जो है वो चलता जाएगा। 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 अब होल नंबर के अंदर आता है ना कि नेचुरल नंबर के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3n हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्या है n के 3 के मल्टीपल हैं, सभी 3 के मल्टीपल हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा, ये जो सेट्स होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगी x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n जो बिलोंग्स करेगा इसके अंदर होल नंबर से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो फॉर्म नहीं होगा, वो बिलोंग्स नहीं करेगा, मतलब कि इसके अंदर फॉर्म नहीं होगा नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो। इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे होल नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। W जो होता है होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ पार्ट, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64, सो मतलब यहीं तक है एंड सो नहीं है। तो 1/4 है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ठीक है, और 1/16 है ये तो 1/2 की 4, 1/32 है तो 1/2 की 5। तो ऐसे ही क्या हो रहे हैं 2 की पावर जो है इंक्रीज हो रही है। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो x सच दैट x 2 तो सब में कॉमन है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है ना उसको हम क्या लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। चेंज क्या हो रहा है, ऊपर वाली पावर जो चेंज हो रही है तो उसको हम n राइट कर देंगे। अब s की जो n की वैल्यू है, ठीक है, n बिलोंग्स करता है वैसे जो नेचुरल नंबर से, क्योंकि जो 2 स्टार्ट है वो नेचुरल नंबर से है, और इसके अंदर जो n है वो क्या है कि वो 1 से ग्रेटर लिख सकते हो आप, ठीक है, 1 से ग्रेटर लिख सकते हो, बट हमें लिखना पड़ेगा 2 से ग्रेटर, क्योंकि 2 के इक्वल भी आता है ये, और 2 के ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि 6 से कम है इसमें, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6, और 6 भी आता है 64 जो होता है 6 का होता है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है, उसको आप करके देखना।
अभी थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट है, अभी हमने क्या की थी, हमें गिवन था रोस्टर फॉर्म, हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी थी। अभी हमें क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो इसके अंदर जो बता रखा है कि ऑल द लेटर वर्ड इन अलजेब्रा, अलजेब्रा एक वर्ड लेटर दे रखा है हमें, ये वर्ड है अलजेब्रा, इसके अंदर जो लेटर्स हैं उनको सेट करना है। तो सेट करना है तो हमें क्या लिखना है, सिंपली ALGEBRA इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो A है इसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इसमें से हम निकाल देते हैं, सॉरी, हमने इसको जो है ALGEBR इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्योंकि A जो है पहले आ चुका है और लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि हम इसको 1 टाइम ही कंसिडर करेंगे। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। तो ऑल 30 एंड 45, और आपको 30 के जो कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपके जो है 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 है, 3 है, 5 है, और इसके बाद 6 है, और 6 के बाद 10 है, और 10 के बाद 15 है, और 15 के बाद आपका फिर है 30। 45 के अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 41 तो है ही, इसमें 3 और फिर 5, और 5 के बाद 9, और 9 के बाद 3, 15 पे, 15 के बाद आपका 45 ही है, ठीक है। इसमें यही होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर की बात कर रहा था वो, तो कॉमन फैक्टर हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, इसमें से चूज कर लेंगे, जैसे कि 1 और 3 और 5 और 15। ये जो फैक्टर हैं ये दोनों में जो हैं कॉमन हैं, तो इनको हमने लिख लिया। अब ये जो हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये क्या है कि ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, जो कि इवन है, जो इवन है तो उसके अंदर क्या होगा, 2 है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये जो होते हैं ये होते हैं। अब इसमें जो प्राइम नंबर निकालना जो इवन है, तो इवन क्या है, 2 हमारा ऐसा नंबर है जो इवन है, यह जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन है अभी हमारा, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो वही इसके अंदर 3 गिवन है, तो x इज इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई नहीं करता ये इसको, कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं x स्क्वायर में, तो ये हमारा जो है आंसर 9 आता है, जो कि इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्या होगा, इसको फिर एम्प्टी सेट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का भी पता है, या तो फाइल लिखेंगे हम, और या फिर लिखेंगे खाली ये सिंबल बस, ठीक है। दोस्तों इसकी कुछ पार्ट रहते हैं, आप लोग ट्राई करना। अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो इस 1.1 एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपको जो है वो शाम तक मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई कुछ मिस्टेक होती है या कुछ आपको
मतलब कि ठीक नहीं लगता। जो जो कमियां हैं वो मेरे को आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।